हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में क्लास 9th और जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो इस चैप्टर में जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठ जाओ और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन लोगों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेस्ट क्रिकेट इज ए यूनिक गेम इन मैनी वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट क्रिकेट है ये आपका कई मामलों में आपका एक यूनिक गेम है, एक अलग तरह का गेम है, खेल है। डिस्कस सम ऑफ द वेज इन विच इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। तो हम लोग को ये बताना है कि ये जो क्रिकेट का जो गेम है दूसरे आपका खेल से किस तरह से अलग है। हाउ आर द पेक्युलरिटीज ऑफ टेस्ट क्रिकेट शेप्ड बाई इट्स हिस्टोरिकल बिगनिंग्स एज ए विलेज गेम। और आप लोगों को टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के बारे में डिस्कस करना है कि एक आपका किसी ग्रामीण खेल को एक किस तरह से शुरुआत हुआ है और जिसे टेस्ट क्रिकेट के रूप में शेप दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लोगे। कंपेयर टू अदर मॉडर्न स्पोर्ट्स, मतलब इसका ये हुआ कि अगर इसको किसी है ना आधुनिक अगर खेल से अगर हम लोग इसको तुलना करें, ए टिपिकल गेम ऑफ क्रिकेट टेक्स प्लेस ए लॉन्गर टाइम टू फिनिश। समझे बात को। तो जो टेस्ट क्रिकेट है इसको ख़त्म होने में आपका काफ़ी समय लगता है। ये टेस्ट मैच इज प्लेस्ड फॉर 5 डेज। कहता है कि एक जो टेस्ट मैच होता है इसको 5 दिन तक खेला जाता है। एंड इट इज़ स्टिल एंड्स इन ए ड्रॉ। और हो सकता है कि आपका ड्रॉ पे एंड हो जाए, मतलब आपका खेल ख़त्म ना हो। मतलब ड्रॉ का मतलब क्या है, 50-50 आपका दोनों साइड से आपका विन है। ए वनडे मैच टेक्स ए होल डे टू फिनिश। कहता है कि वनडे मैच अगर क्रिकेट में अगर होती है तो उसको ख़त्म होने में 1 दिन लगता है। इवन द शॉर्टेस्ट वर्जन द 2020 टेक्स अबाउट आपका आवर्स टू फिनिश। और ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि 2020 अगर क्रिकेट में अगर जो गेम है इसको फिनिश होने में कुछ घंटे लगते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्पोर्ट्स टेक अराउंड 90 मिनट्स टू फिनिश। बोल रहा है कि आधुनिक ज़माने में जितने सारे जो खेल हैं उनको ख़त्म होने में आपका 90 मिनट का समय लगता है। द लेंदी ऑफ नेचर ऑफ क्रिकेट इट इज़ बिकॉज इट्स ओरिजिन इन द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन डेज, है ना। कहता है कि ये जो टेस्ट क्रिकेट है आपका इतना लेंदी क्यों है कि इसकी जब जब ओरिजिन हुई थी, है ना, वो हुआ था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन द इकोनॉमी वाज प्योरली आपका एग्रियन। ड्यूरिंग ऑफ सीजन ऑफ द फार्मिंग पीपुल हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये उस समय शुरुआत हुआ जब क्या था कि लोग अगर खेती करके अगर जो ऑफ सीजन होता था यानी जिस सीजन पे अगर कोई लोगों के पास अगर कोई काम नहीं रहता था तो लोगों के पास बहुत समय था। समझे बात को, है ना। लोगों के पास बहुत समय था टू वॉच ए टेस्ट मैच फॉर सेवरल डेज। तो लोगों के पास बहुत दिन समय था कि ताकि वो टेस्ट क्रिकेट को देख सके। क्रिकेट ग्राउंड्स कैन बी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है क्रिकेट का जो ग्राउंड है ये अलग अलग आपका शेप और साइज़ के होते हैं दुनिया के अलग अलग भागों में। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम सपोर्ट टू बी आपका कॉन्फाइड। द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द क्रिकेट इवॉल्व ऑन दियर ओन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कहता है क्रिकेट का जो नियम तौर तरीका हो वो आपका किसी पीरियड टाइम के क्या क्या इवॉल्व कर रहा था, घूम रहा था। ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेज, मतलब इसके आरंभिक आपका दिनों में क्रिकेट वाज प्लेड ऑन द कॉमन्स। द साइज ऑफ द कॉमन्स लैंड वाज वेरिएबल एंड नो बाउंड्री वाज प्रेजेंट। तो उस केस में क्या हो जाता, जो क्रिकेट खेला जाता तो वहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह नहीं था, आपका खुली है ना जगह पे खेला जाता था। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन वाज डिसाइडेड बाय द एम्पायर्स, है ना। तो उसका जो लेंथ क्या होगा वो एम्पायर के द्वारा डिसाइड होता था। आफ्टर टेकिंग द कंसेंसस ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम, मतलब आपका जो बाउंड्री जो डिसाइड होता था वो डिसाइड तो करता था आपका वो एम्पायर, लेकिन उस केस में क्या होता है कि दोनों टीम के जो कैप्टन थे उनके सहमति से डिसाइड करता था कि बाउंड्री कहाँ पर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब वन वे इन विच द 19th सेंचुरी। तो कहता है कि 19th सेंचुरी का वो डिफाइन करना है।
टेक्नोलॉजी ब्राउट अबाउट ए चेंज इन इक्विपमेंट एंड गिव वन एग्जाम्पल वेयर नो चेंज इक्विपमेंट टुक प्लेस। ना मतलब आपका है उस सेंचुरी में क्या हुआ है, इक्विपमेंट में क्या चेंज हुआ, बदलाव हुआ, उसके में बारे में बताना है। वल्कनाइज्ड रबर वार यूज्ड फॉर मेकिंग पैड्स एंड ग्लोव्स। इसके मतलब क्या हुआ कि जो पैड थे और ग्लोव्स थे वो किसके बनाए जाते थे आपका, उसमें है ना रबर यूज किए जाते थे। द क्रिकेट बैट हैज़ ए रिमेंड मोर और लेस सेम ओवर द ईयर्स। लेकिन क्रिकेट का जो बल्ला था है ना, मतलब ऑलमोस्ट आपका उसका शेप एंड साइज वही तक रहा। दिस टू एग्जाम्पल शो द इफेक्ट एंड नॉन इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेज ऑन क्रिकेट। तो कहता है कि ये दो एग्जाम्पल है जिस पे आपका टेक्नोलॉजी का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एक हुआ आपका पैड पे, ग्लव्स पे, और एक हुआ बैट पे। समझे बात को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई क्रिकेट बिकम पॉपुलर इन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। ये बताना है कि भारत में और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट जो है आपका इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। कैन यू गिव रीजन्स वाई इट इज़ नॉट बिकम पॉपुलर इन कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। आपको ये भी बताना है कि जो साउथ अमेरिका में क्रिकेट इतना मशहूर क्यों नहीं हुआ। तो इसका जो आंसर है, प्लेइंग क्रिकेट वाज मैनिफेस्टेशन बाय द इलाइट्स ऑफ अपीलिंग दियर कॉलोनियल मास्टर्स। यानी उस समय आपका जो कॉलोनियल जो बटा हुआ था वो क्या करते थे, आपका उसमें बटा हुआ था क्रिकेट। क्रिकेट बिकम पॉपुलर इन ब्रिटेन कॉलोनीज लाइक इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। तो उस केस में क्या होता है, जो ब्रिटेन था है ना, सबको पता है कि ब्रिटेन है ना, इंडिया वेस्ट इंडीज वगैरह क्या अपना आपका उनके राज्य जमा रहे थे, उन पे राज्य वगैरह था, उनकी शासन कर रहे थे। इंडिया पे भी ब्रिटिश वाले शासन कर रहे थे और वेस्ट इंडीज वाले शासन कर रहे थे। साउथ अमेरिका वाज नेवर अंडर द ब्रिटिश रूल। लेकिन जो साउथ अमेरिका था वो कभी भी ब्रिटिश राज्य के अधीन नहीं था। हेंस क्रिकेट कुड नॉट बिकम पॉपुलर इन साउथ अमेरिका कंट्रीज। इसका मतलब क्या, जिसके वजह से साउथ अमेरिका में क्रिकेट आपका उतना मशहूर नहीं हुआ। यानी सिंपली अगर मैं बताऊं कि जो ब्रिटिश जो कॉलोनी थी जहाँ पर ब्रिटिश राज्य का आधिपत्य वगैरह था वो भारत पे और कहाँ पे था, आपका वेस्ट इंडीज पे था। इसलिए जाकर इन दोनों जगहों पे क्या हुआ, क्रिकेट आपका फेमस हुआ। साउथ अमेरिका पे आपका इनका कभी भी आपका आधिपत्य रूल नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई क्रिकेट मशहूर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। तो कहता है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है। द पेरिस वेयर फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू सेट अप ए क्रिकेट क्लब इन इंडिया, है ना। द पेरिस वेयर रिच बिजनेसमैन। तो कहता है कि जो पेरिस थे वो आपका है ना एक अमीर है ना बिजनेसमैन थे। वेयर द फर्स्ट टू एप द वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, हेंस दे वेयर फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू सेट अप ए क्रिकेट क्लब इन इंडिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में क्रिकेट क्लब क्या किए, वो बनाए। महात्मा गांधी कंडेम्ड द पेंटागुलर टूर्नामेंट। तो कहता है कि द पेंटागुलर टूर्नामेंट वाज कंटेस्ट एमंग द टीम्स विच वेयर फॉर्म ऑन द कम्युनल लाइन्स। तो क्या हुआ कि ये जो टीम बनाया गया था वो आपका धार्मिक लाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, है ना। हेंस महात्मा गांधी कंडेम्ड दिस टूर्नामेंट। तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी थे इसका क्या किया, आपका विरोध किए इस टूर्नामेंट का। द नेम ऑफ द ICC वाज चेंज फ्रॉम द इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस टू द इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। यानी सबसे पहले जो ICC था उसका पूरा नाम क्या था, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, है ना। तो बाद में चलकर इसका नाम चेंज कर दिया गया आपका इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो आंसर है, द टर्म इम्पीरियल इन द अर्लियर वर्जन कैरिड आउट द कॉनोटेशंस ऑफ द कॉलोनियल पीरियड। इसमें क्या, जो उसमें वर्ड जो इम्पीरियल है तो आपका उसमें आपका जो ब्रिटिश लोग का शासन था उसी पीरियड के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया था। व्हेन अदर क्रिकेट प्लेइंग नेशंस ग्रो एंड प्रोमिनेंस द नेम वाज चेंज। उसके बाद क्या हुआ कि और देशों के लोग क्रिकेट खेलना शुरू किए, तब जाके उसका नाम आपका चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिफ्ट ऑफ द ICC हेड क्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू दुबई, है ना। तो सबसे पहले हेड क्वार्टर आपका ICC कहाँ पे, लंदन थे, बाद में कहाँ शिफ्ट किया गया, आपका दुबई में। द ICC हेड क्वार्टर्स वेयर शिफ्टेड फ्रॉम लंदन टू दुबई मेनली टू शिफ्ट द ऑफिस ए टैक्स फ्री डेस्टिनेशन। तो देखो यहाँ पर लंदन से दुबई इसलिए इसको शिफ्ट किया गया कि यहाँ कि एक आपका एक
टैक्स फ्री आपका एक जगह मिले। मेनी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस डिड नॉट हैव डबल टैक्सेशन ट्रीटी विथ इंग्लैंड, समझे बात को। सो शिफ्टिंग द हेड ऑफिस वाज प्योरली कॉमर्शियल डिसीजन, तो आपका व्यवसायिक एक निर्णय था शिफ्ट करने का ऑफिस। सम एनालिटिक्स आल्सो सी एज ए सिम्बॉलिक शिफ्ट पावर ऑफ फ्रॉम यूरोप टू एशिया, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि पहले आपका आईसीसी की जो पावर जो आपका यूरोप में था अब कहाँ पर आ गया, एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव द एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी स्पेशली टेलीविजन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द कंटेम्प्रोरी क्रिकेट, द क्रिकेट बिकम ए मार्केटेबल गेम विच कुड जनरेट ह्यूज रेवेन्यू। तो क्या हुआ, जो क्रिकेट है आपका इतना इसका विशाल एक आपका बाज़ार है ना, जिससे क्या होता है बड़े अमाउंट में क्या होता है पैसे जनरेट होते हैं। क्रिकेट बोर्ड बिकम्स रिचर बाय सेलिंग टेलीविज़न राइट्स, तो कहता है जो क्रिकेट जो बोर्ड है अपना इसलिए आपका अमीर बन गया अपने टेलीविज़न राइट को बेचकर, टेलीविज़न ऑन कंपनी है ना। द टीवी चैनल्स मेड मनी बाय सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स, लेकिन जो टीवी जो चैनल हैं है ना, जो आप लोग देखते हो कि बीच में जो ऐड आते रहता है, प्रचार वगैरह होते रहती है, उससे पैसे बनाते हैं। फॉर कंपनीज क्रिकेट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू लार्ज एंड आपका कैपेटिव ऑडियंस। तो क्रिकेट क्या है, क्रिकेट की वजह से क्या होता है, क्रिकेट जो है एक बड़े ऑडियंस को बांध के रखता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, कि लोगों को प्रचार देखने को मिलता है ना, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में है ना, जिससे क्या होता है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है। क्रिकेटर्स बिकम सेलिब्रिटीज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस टेलीविज़न कवरेज, कहता है कि जो क्रिकेटर्स आजकल के एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं है ना, इसलिए बन चुके हैं कि आपका उन पे आपका ज़्यादा टेलीविज़न कवरेज है ना, टीवी पे दिखाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग बेटर प्ले फ्रॉम द दियर क्रिकेट बोर्ड्स क्रिकेटर्स आल्सो बिगेन टू अर्न ह्यूज सम ऑफ मनी बाय अपेयरिंग इन कॉमर्शियल, कहता है कि जो क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको क्रिकेट बोर्ड से पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या होते हैं कि वो जो कमर्शियल किसी प्रोडक्ट का अगर प्रचार करते हैं उससे भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसे कमाते हैं। टेलीविजन कवरेज रिजल्टेड इन एक्सपेंशन ऑफ ऑडियंस बेस्ड ऑन द गेम, पीपल फ्रॉम आपका स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस कुड सी एन एक्सपेंशन ऑफ जॉय क्रिकेट। अब सबको पता है जो क्रिकेट है गांव मोहल्ले शहर के लोग इसको क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट बड़ा हो जाता है और जो प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं पैसे अर्न करते हैं। मैनी चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्मॉल टाउन्स कुड ड्रीम बिकमिंग क्रिकेटर्स बाई आपका इम्यूलेटिंग दियर आइडल्स, तो गांव के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी अपने क्रिकेट को आइडल बनाकर है ना बड़े क्रिकेटर बनने की सपना देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट आपका स्टोरी ऑफ क्रिकेट के बारे में, और इस वीडियो में जितने सारे जो क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार डाउट हो तो बच्चे जरूर कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।